अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना अशरफ है। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बच्चों में गर्मी दानों की बात कर रहे हैं, जिसको कहते हैं प्रिकली हीट रैश या पित्त का निकल आना। सबसे पहले तो हम इसकी वजह देखेंगे, ये बच्चों में क्यों निकलते हैं। क्योंकि बच्चों में जो मसाम या पसीना आने वाले जो ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए होते। तो उसमें ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हबस होती है, तो वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये दाने निकल आते हैं। इनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा खारिश होती है, चुभन होती है, जलन होती है। अगर बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो वो सर से रात रोते हैं, दिन में काफ़ी इरिटेट रहते हैं, दूध पीने में भी मसला करते हैं। थोड़े से बड़े बच्चे जो हैं उनकी भी भूख कम हो जाती है और वो अपनी तकलीफ का इजहार करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जब चुभन होती है, जिसको हम टिंगलिंग सेंसेशन कहते हैं, तो वो बच्चों को बहुत डिस्टर्ब करती है। तो सबसे पहले ये कि इसको बचाया कैसे जा सकता है कि बच्चों को इतनी शदीद गर्मी और हबस में प्रिकली हीट रैश ना निकले। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा कवर ना करें, रैप ना करें। स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं उनको गर्मियों में टोपी पहनाना, मोजे पहनाना, दो नीचे बनियान पहनाना, इस तरह से मत करें। उनको टेम्परेचर के मुताबिक ही रखें उनके जिस्म को। बिल्कुल पतले हवादार लॉन या कॉटन के कपड़े पहनाएं, हल्के रंगों वाले पहनाएं, रोजाना नहाई करवाएं, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो जरासीम खुश साबुन है, मार्केट में काफ़ी अवेलेबल है, वो मत इस्तेमाल करें, वो जल्द के लिए नुकसानदेह होते हैं। और बच्चों को बहुत ज़्यादा पानी पिलाएं और नेचुरल ग़िज़ा दें, मौसमी फल सब्जियों का इस्तेमाल करें ताकि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। अब अगर बच्चों को रैश निकल आए तो उस सूरत में आप बच्चों के कपड़े बिल्कुल हल्के करते हैं। जिन जगहों पे ये रैश ज़्यादा निकलता है उनमें पसीना आने वाली जगह ही है, मसलन गर्दन में, बगलों में यानी आर्मपिट में, बैक के एरिया पे यानी पुश्त पे, और डायपर एरिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो बच्चों का डायपर वक्त पे तब्दील करें। रैश निकल आया है तो बच्चे को हल्के या कम से कम कपड़े पहनाएं। अगर वो सिर्फ डायपर में रह सकता है तो उसे इस तरह से खुला छोड़ें। कैलामाइन लोशन है, उसका सूदिंग लोशन काफ़ी हेल्पफुल है। ये 2 से 3 दफ़ा बच्चों को 4-5 दिन के लिए लगाएं। इसके अलावा खारिश को कम करने के लिए और उनकी नींद बेहतर करने के लिए एंटी एलर्जी सिरप है, जैसे कि सिरप एविल है या रिजिक्स है। ये बच्चों को शाम के वक्त या रात के वक्त दें, उनकी उम्र के हिसाब से ही डोज दें। छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा मिकदार में या डॉक्टर के मशवरे के बगैर मत दें। और जो साबुन आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो बगैर खुशबू वाले या मॉइस्चराइजिंग सोप हैं, जैसे कि वाइट डव सोप अवेलेबल है मार्केट में, वो इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा ऑयली मॉइस्चराइजर्स या ऑयल का मसाज आपने उसके रैश के ऊपर नहीं करना। अवीनो की प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें अवीनो के बाथ, बेबी बाथ और बेबी लोशन है जो बगैर खुशबू वाले हैं और उसमें सेफ इंग्रेडिएंट्स हैं, वो भी हेल्पिंग है। अगर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की बात करें तो जेन फार्म की प्रोडक्ट्स, जिसमें डर्मीवी मॉइस्चराइजर और डर्मीवी वॉश है, ये सब आप बच्चों में इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।